ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी रूट्स कहेगा तब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। रूट्स बोलेगा इक्वेशन के अंदर और जो जीरोस बोलेगा वो बोलेगा पॉलिनोमियल के अंदर, यानी इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख दूं। बाहर ब्रैकेट था, बाहर माइनस था तो ब्रैकेट वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यहाँ ये माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। रीअरेंज कर दिया क्योंकि यहां हमें आइडेंटिटी फाइंड हो रही है, और आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक। सो यहां ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी अब हमें ये चीज दे रखी है और हमें अब ये चीज लेके आनी है। सो हमारे पास x क्या है, x है, और y की प्लेस पे क्या है 1, सॉरी यहाँ ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस एज इट इज एज, और यहाँ y की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1। सो ये स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक। सो यहां मैं वो यूज करता हूं। हमारे पास x क्या है, अब ये पूरा x होगा और ये पूरा y होगा। सो x की प्लेस पे लिख दो x माइनस 1 प्लस r और x माइनस 1 माइनस आर इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसे सोल्व करते हैं। x माइनस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 माइनस आर, ठीक। और वैसे ही इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 माइनस आर इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 प्लस आर। सो दो पॉसिबल रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, x इक्वल्स टू 1 माइनस आर और x इक्वल्स टू 1 प्लस आर, ठीक। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी सोल्व फॉर x, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक। सो इक्वेशन है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। सो सबसे पहले इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, यानी जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो भी इक्वेशन आएगी उन्हें सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक के अंदर फॉर्म करेंगे, और सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं जो आपका यहाँ जो फर्स्ट न्यूमरेटर है वो होगा मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ और डेनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। सो मैं यहां लिखता हूं x प्लस 3। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है x प्लस 3 2x माइनस 3 इक्वल साइन एज इट इज एज x प्लस 2 और 3x माइनस 7, ठीक। अब इसे सोल्व करो। x 2x माइनस 3 और 3 से फिर 2x माइनस 3, ठीक। अब आगे देखो इक्वल्स टू x 3x माइनस 7, बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3x माइनस 7, ठीक। अब इसे सोल्व करो। 2x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि बाहर ये मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होता है। उसी प्रकार से 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 2 जा 6x माइनस 7 2 जा 14।
ठीक, अब इसे सोल्व और करते हैं। 2x², अब यहां देखो x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 2x² एज इट इज एज आ गया। अब यहां देखो x के कोफिशिएंट 2 हैं तो इन्हें आपस में सोल्व कर रहे हैं। तो यहां देखो -3x + 6x, माइनस प्लस होता है माइनस, तो आंसर आएगा प्लस का 3x, -9 इक्वल्स टू x² का एक ही कोफिशिएंट तो 3x² एज इट इज एज। अब आगे देखो -7x + 6x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x दोनों है तो यानी माइनस प्लस माइनस होता है और आंसर आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो आंसर आएगा -x -14। ठीक है, अब इसको मैं एक साइड ले जाता हूं और फिर इसे सोल्व करते हैं। सो 2x² + 3x -9 -3x² + x + 14 इक्वल्स टू 0। अब यहां ये इक्वल की साइड जा रहे हैं तो इनके सारों के साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब देखो 2x² - 3x² प्लस का 2 माइनस का 3, आंसर आ गया -x²। ठीक है, अब देखो प्लस का 3x प्लस का x तो आंसर आ गया प्लस का 4x। अब देखो -9 + 14 तो आंसर आएगा प्लस के अंदर, 14 में से 9 गए 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो, अब यहां ये x का जो x² का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में है, सो यहां से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं। सो यहां रहा x, बाहर माइनस और अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये प्लस का 4x, यहाँ माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ ये प्लस का 5 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। सो x² - 4x - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसे हम करेंगे मिडिल टर्म सॉल्यूशन। क्या इसको हम मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे, यानी हमें मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 5 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए -4। सो 5 × 1, ये दो फैक्टर आ गए, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 आएगा और प्लस करें और माइनस करेंगे तो 4 आएगा। सो यहां मैं सोल्व करता हूं, x² - 5x + 1x - 5 इक्वल्स टू 0। यहां से x कॉमन आ गया तो x - 5, यहां से 1 कॉमन ले लिया तो x - 5 इक्वल्स टू 0 एज इट इज एज। ठीक है, सो x - 5 एक आ गया और x + 1 एक आ गया इक्वल्स टू 0 एज इट इज एज। x - 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 5 और x + 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ गई -1। सो जो दो पॉसिबल रूट्स होंगे वो होंगे 5 और -1। ठीक, सबसे पहले जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो भी इक्वेशन आएंगे उनको सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 2 है 2 मार्क्स का, सोल्व फॉर x √2x + 3 + x = 13। सो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये जो प्लस x है वो रूट के अंदर नहीं है, वो रूट से बाहर है। सो इसको सोल्व करते हैं। मैं प्लस x को इक्वल की साइड ले जाता हूं तो हो जाएगा 13 - x। सो √2x + 3 = 13 - x। ठीक, ये आगे बात समझ। अब इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा, यानी स्क्वेयरिंग करना होगा। एक साइड स्क्वायर कर नहीं सकते तो दोनों साइड करते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो स्क्वेयरिंग करेंगे 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 - x का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो ये 2x + 3 रहेगा। अब यहां देखो, यहां मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा x - y का होल स्क्वायर, वो क्या होता है x² + y² - 2xy। ठीक है, सो इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर प्लस x² - 2 13 × x। ठीक, अब आगे सोल्व करते हैं। तो 2x + 3 = 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस x का x² - 13 2 26x। ठीक, इसको रीअरेंज करते हैं। 2x + 3 = x² - 26x + 169। ठीक, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, x² - 26x + 169 = 2x + 3।
ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पे जो वो 9 है, ठीक है, ये यहां मिस्टेक है, सो कोई बात नहीं, हम यहां वापस लिख देते हैं +9, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर -26x + 169 - 2x - 9 = 0। इसे सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट एक है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एज, यहां देखो -26x - 2x, तो यानी माइनस माइनस होता है प्लस, आंसर आएगा माइनस के अंदर, तो यानी -28x, यहां देखो +169 - 9, तो आ गया प्लस का 160 = 0, ठीक। अब हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो यानी ऐसे दो नंबर आने जिनका प्रोडक्ट करने पे 160 आए और प्लस माइनस करने पे -28 आए। सो एक आपको हिंट देता हूं, यानी दो नंबर फाइंड करने के। सो सबसे पहले आप 160 लिख लें, जो भी इवन नंबर्स के लिए ये ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले 2 से करें इसे डिवाइड, तो आ गया 80। अब जो 80 आ गया, अब इसका आपको हाफ करना है और इसको डबल, सो इसका हाफ किया तो 44, इसका 28। अब ये देखो 20 और 8 हमारे पास दो फैक्टर आ गए, अगर इनका हम माइनस कर दें तो -28x आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर -20x - 8x + 160 = 0, ठीक। सो यहां से मैंने कॉमन ले लिया x -20 - 8x, यहां बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज, तो -20 = 0। सो x -20 एक ब्रैकेट के अंदर और x -8 एक ब्रैकेट के अंदर = 0 एज इट इज एज, x -20 = 0, सो x की वैल्यू आ गई 20 और x -8 = 0, x की वैल्यू आ गई 8। सो जो दो पॉसिबल रूट्स होंगे वो होंगे x = 20 और 8। So question third है, find two consecutive odd positive integers whose sum of the square is 290। यानी अब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेके आने हैं जिनका स्क्वायर करने पे वो 290 है उनका सम। सो इसने यहाँ गौर करना होगा हमें, यहाँ इसने ओड पॉजिटिव इंटीजर का है, तो यानी एक तो मैं ले लेता हूं, लेट कर लेता हूं, एक तो x। अब मैं x + 1 नहीं लूंगा, क्यों, अगर x की मान लो वैल्यू 3i + 4, अगर हमने 1 किया तो ये इवन नंबर आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ ओड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा x + 2 को लूंगा। अगर 3 + 2 किया तो हमारे पास आया 5, ये ओड नंबर आ गया, ठीक है। सो इसे मैं लेट कर लेता हूं सबसे पहले। सो लेट 2 consecutive odd positive integers odd positive integers be x और x + 2, ठीक है। अब इसने आगे कंडीशन क्या दी है, यानी उनका सम ऑफ स्क्वायर, यानी उनका स्क्वायर करने पे उनका सम करेंगे तो वो इक्वल होगा 290 के। सो मैंने x का स्क्वायर किया तो x² + x + 2 का होल स्क्वायर = 290, ठीक है। x का स्क्वायर किया तो x², यहां आइडेंटिटी लगाऊंगा x + y का होल स्क्वायर, तो x² + y² + 2xy, ठीक है। सो x² + 2 का स्क्वायर + 2 × x × 2 = 290। सो x² + x² + 4 + 4x = 290। 2x² + 4x + 4 = 290। सो 2x² + 4x + 4 - 290 = 0, ठीक। बस हमने इक्वेशन बना ली, अब हमें इसे सोल्व करना है। सो 2x² + 4x, अब यहां देखो 290 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो आया 682, यानी 286। अब यहां देखो मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं होल इक्वेशन को। सो यहां बचा x² + 2x -
2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन आई, फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। यानी अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे आए माइनस 143 और प्लस माइनस करने पे 2। सो जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो 143 का सबसे पहले 11 से देखते हैं, क्योंकि ये ओड नंबर है, यानी इसका हमें खुद को ही सोचना होगा। 11 3 जा 33, यानी हमारे पास दो फैक्टर है वो 11 और 13, प्लस माइनस करने पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर है वो कौन से है, 11 और 13। सो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 13 माइनस 11 x प्लस 13, यहां माइनस था तो बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। तो x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और x माइनस 11 एक फैक्टर में इक्वल्स टू 0 एज इट इज एज x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सो x आ गया माइनस 13 और x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, x आ गया 11। इसने यहां बोला था पॉजिटिव रूट, सो पॉजिटिव इंटीजर एक तो आ गया हमारे पास, 11 आ गया, और एक हमने लेट किया था x प्लस 2। ठीक है, तो एक अगर 11 है प्लस 2 किया तो आया 13। सो हम यहां लिख सकते हैं 2 कंजुगेटिव odd positive integers, b 13। ठीक है, सो वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, एक तो 11 होगा और एक होगा 13। So fourth question है 2 मार्क्स का, the sum of the ages of a father and a son is 45 years। यानी जो फादर की और सोन की एज ऐड करेंगे तब आएगी 45 इयर्स। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट है। 5 years ago यानी 5 साल पहले the product of their ages was 124, और 5 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 124। हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। सो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी हमें फाइंड करना था उसे सबसे पहले हम करेंगे लेट। ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शॉन बी y years। ठीक, अब ये बोल रहे हैं सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सोन इज 45 years। फादर की एज हमने लेट किया है x, सम का है तो प्लस, सोन की एज हमने की है y इक्वल्स टू 45। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब यहां मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो 45 माइनस x, ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो 5 years ago यानी 5 साल पहले, तो उनकी एज प्लस होगी या माइनस, 5 साल पहले की एज आपकी माइनस ही होगी। सो मैं कर देता हूं x माइनस 5 क्योंकि प्रोडक्ट बोला है तो, और y माइनस 5 इक्वल्स टू 124। ठीक, अब आगे देखो x माइनस 5 एज इट इज एज रहेगा, y की प्लेस में हमने लेट किया है 45 माइनस x आएगा, सॉरी यहां 45 माइनस x माइनस 5, ये माइनस 5 आ गया इक्वल्स टू 124 एज इट इज एज x माइनस 5, यहां क्या तो 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। यहां x से करेंगे तो 40 माइनस x, क्योंकि बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई हम इसी प्रकार करते हैं, माइनस 5 और 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। अब आगे देखो, अब ये जो ब्रैकेट को पूरे को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, बार माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज, यहाँ ये आ गया माइनस का,
यहाँ ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 124। अब आगे देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। अब आगे देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200, और यहां ये प्लस का इक्वल की साइड जाके माइनस का 124 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 45x, दोनों माइनस के हैं तो होंगे ऐड, साइन आएगा माइनस का, सो 4 2 3 2 4 इक्वल्स टू 0। यहां से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 2 4 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। यानी अब हमें दो नंबर इस प्रकार फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे आए 324 और प्लस माइनस करने पे माइनस 45। ठीक है, सो 324 को सबसे पहले 2 से देखते हैं। सो 2 6 162 आया, फिर 81 इसका हाफ किया, इसका डबल किया, तो यहां ये ओड नंबर आ गया, तो यानी यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अब आगे देखते हैं 3 से इसको डिवाइड किया तो आया 108, इसका हाफ किया, 3 3 9 3 6 18, और इसका डबल कर दिया 3 2 6। ठीक, अब इसके बाद इसको हाफ करो, इसको डबल करो, इससे बात नहीं बनी, इसको 24। अब देखो यहां 3 से भी हमारे रूट्स फाइंड नहीं हुए, सो अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट 9 से। 9 से देखो, 9 3 27 36 आया। ठीक है, 36 और 9 45 होते हैं, सो यहां मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ माइनस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमारा माइनस के अंदर है, तो इनको मैंने ऐड कर दिया तो आंसर आएगा माइनस के अंदर। सो x माइनस 36, x हमने कॉमन ले लिया, यहां से मैंने 9 लिया तो x बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 36 एक ब्रैकेट x माइनस 9 एक ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 एज इट इज एज x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 36 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, ठीक, ये आगे। सो प्रेजेंट एज बता देंगे हम, फादर की वो आई हमारे पास। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी 36 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोन बी। अब 9 ईयर्स तो हो नहीं सकती फादर की एज, सो x की प्लेस में मैं रखता हूं 36 प्लस वाई इक्वल्स टू 45, सो y इक्वल्स टू 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। सो प्रेजेंट एज आ जाएगी सोन की, वो आ जाएगी 9 ईयर्स। ठीक, सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है सोल्व फॉर x, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लिया तो हमारे पास आया x प्लस 4 और x माइनस 7। अब देखो, जो डेनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम से करते हैं हम डिवाइड, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। हमारा क्वोशिएंट आया x माइनस 7 और x माइनस 7 इंटू 1, तो x माइनस 7, ये एक ब्रैकेट में माइनस एज इट इज एस। अब देखो x माइनस 7 को x माइनस 7 और x प्लस 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आया x प्लस 4, और x प्लस 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया x प्लस 4 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30
एज इट इज एज। ठीक, सो अब इसे सोल्व करते हैं। x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन x माइनस 7 प्लस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। x से x काट दूं, प्लस का x माइनस का x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 4 28। बस मैंने क्या किया, जो बाहर ब्रैकेट, जो हमारे ब्रैकेट से बाहर जिसे हमें मल्टीप्लाई करना था उसको मैंने सोल्व कर दिया और इक्वल्स टू 11 अपॉन 30 एज इट इज एज आ गया। इसे और सोल्व करते हैं। 11 अपॉन 30 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब देखो माइनस का 7x प्लस का 4x तो आया माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। अब मैं इन दोनों, ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनको 11 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में दोनों ही इक्वेशन के अंदर 11 है। तो यहां से मैं कर देता हूं डिवाइड बाय 11 इन बोथ द न्यूमरेटर, ठीक है। सो यहां से 11 से 11 कट गए तो बचा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 1 अपॉन 30। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो हमें उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ, तो माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28, क्योंकि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज रहती है। इसको मैंने अरेंज करके लिखा तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस 30। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28, यहाँ ये माइनस का था, इक्वल की साइड आके प्लस का इक्वल्स टू 30। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x एज इट इज एज, तो प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, अब हमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस 3 आना चाहिए। सो 2 और 1 हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 2 आ रहा है और प्लस माइनस करके हम माइनस 3 ला सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहां से हमारे पास इस वाले ब्रैकेट में x कॉमन आया तो x माइनस 2 माइनस 1 x, यहाँ ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया और x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया इक्वल्स टू 0 एज इट इज एज। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू आ गई 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। सो दो पॉसिबल रूट्स होंगे, एक तो होगा x इक्वल्स टू 2 और आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। ठीक, ये भी 3 मार्क्स से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन, हमने इसे भी सॉल्व किया। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेकंड है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सो सबसे पहले इसके लिए हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने तो ये एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, जिसके अंदर इसने बताया है कि जो हाइपोटेनियस है वो है हमारी 13 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है, यानी एल्टीट्यूड क्या होता है राइट ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, वो है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। लेकिन हमारे पास बेस नहीं है तो इसे हम लेट कर लेते हैं x, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, x सेंटीमीटर 7 माइनस x सेंटीमीटर। सो यहां मैं लिखता हूं लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर और लेट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल
राइट एंगल ट्राइंगल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सो राइट ट्राइंगल में आपको पता है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो मैं यहां लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, बेस है हमारे पास BC, परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, इनका स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें गिवन है 13, सो 13 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास x स्क्वायर प्लस AB x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर, और यहां मैं यूज करता हूं x माइनस y का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। सो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2x इंटू 7। अब आगे 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x। और ज्यादा सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149। ठीक है, और इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। आगे सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। यहाँ ये प्लस 69 था, इक्वल की साइड गया तो माइनस 169। अब आगे और सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो यहाँ 169 में से 49 माइनस करो तो 120 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ माइनस क्यों है? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब देखो, अब हमें 120 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 120 आए और प्लस माइनस करने पे 14 आए। सो सबसे पहले 2 से करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 60, 34, 15, 8। हमारा इससे फैक्टर नहीं निकला। अब 3 से करके देखते हैं। 3 4 जा 26, 10, 12, 5, 24 आ गया। इससे भी नहीं हुआ। आगे सोल्व करते हैं। वन 120 आएगा, सही है। 2 से किया 60 आया, 30, 2 2 जा 4, 15, 4 2 जा 8। ठीक है। 5 से करते हैं एक बार। 5 2 जा 10, 22, 11, 5 2 जा 10। ये भी नहीं हुआ। ठीक है, हमें चाहिए 14x। सो इसको सबसे पहले हम स्प्लिट कर देते हैं, यानी 2 से मैं इसे होल को डिवाइड कर देता हूं। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, इससे हमारी इजी हो जाएगा। हमने यहाँ ये गौर नहीं किया। 60 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हमारे फैक्टर आसानी से बन जाएंगे। 2 से करके देखते हैं तो 30, 15, 4 नहीं बना। 63 से 20, 3 2 जा। ठीक है। अब देखो 5 से करते हैं सीधा डायरेक्ट। 5 1 जा 5, 12, 12 और 5, 12 में से 5 गया 7। ठीक है। सो हमारे ये फैक्टर आ गए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारा x कॉमन आया तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 एक फैक्टर आ गया और x प्लस 5 एक फैक्टर आ गया इक्वल्स टू 0 एज इट इज एज। ठीक है। अब आगे देखो, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 12 और हमारे पास x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू माइनस 5। साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती।
सो जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा 12। सो बेस ऑफ ट्राइंगल बी 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या था x माइनस 7। सो 12 माइनस 7 तो आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो हमने कुछ नहीं किया, बेस को हमने x मान लिया और जो परपेंडिकुलर था वो हमें कंडीशन दे रखी थी वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, और फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसे सोल्व किया। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। ठीक है, हमें क्वेश्चन ने कहा है जो इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो हमें पता है जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल होगा 0 के। सो उस कंडीशन को हम यूज करके इस चीज को प्रूफ करेंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 यानी इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो इस इक्वेशन में b क्या है, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास a माइनस बी और c है हमारे पास c माइनस a इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई डाउट नहीं, बस हमने वैल्यू पुट अप किया। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, सो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, अब आगे देखो। सो 4 ब्रैकेट के अंदर a c माइनस a माइनस b c माइनस a पूरा ब्रैकेट। ठीक है, पहले मैंने a को अगले वाले ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने माइनस b को पूरे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। ये हो गया बाइनोमियल से बाइनोमियल। अब आगे सोल्व करते हैं। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ac माइनस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ab ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब आगे बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज, 4ac माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं, बस हमने ये 4 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस 2bc। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर वाले हैं, ये जो स्क्वायर वाले इनको एक साइड लिख लेते हैं, यानी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक्स स्क्वायर वाले एज इट इज आ गए 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो माइनस 2bc प्लस 4bc तो क्या आ गया, प्लस 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये एक आइडेंटिटी बन गई जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। क्या आइडेंटिटी थी वो थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, शायद याद होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब हमें RHS इन्होंने दे रखा है, अब हम इसको LHS में कन्वर्ट करेंगे। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं 4a स्क्वायर को 2a स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक, b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2b क्या है हमारे पास b, c क्या है c, लेकिन यहां माइनस आ रहा है, यहां में माइनस आ रहा है। कॉमन क्या है इनके अंदर, 4 तो है ही, लेकिन यहां a कॉमन आ रहा है, तो यहां मैं लिख सकता हूं माइनस 2a। आ गई बात समझ। अब देखो, प्लस मैं ये वाली चीज
इस चीज को लेके और LHS में कन्वर्ट करूंगा। अब ध्यान से देखना, 2a हमारे पास क्या है -2a, c क्या है c एज इट इज एज +4+2 ब्रैकेट के अंदर a हमारे पास -2a और b है b इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये आपकी पूरी RHS बन गई इस आइडेंटिटी की, तो मैं इसको लिख सकता हूं -2a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी आ गई। अब इसके बाद यहां सॉल्व करते हैं आगे। इसको मैं लिख सकता हूं -2a + b + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो हट गए। अब आगे देखो -2a इक्वल्स टू -b - c। ठीक है, यहां इन दोनों आइडेंटिटी में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, सो 2a इक्वल्स टू -b + c। माइनस है, माइनस कट गया, सो 2a इक्वल्स टू b + c। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, 2a इक्वल्स टू b + c। सो यहां ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो उसको इक्वल रखा 0 के, और फिर हमें जो वैल्यू दे रखी थी उसको पुट करके आइडेंटिटी हमने बना के सोल्व कर दिया। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। थ्री मार्क्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहला क्वेश्चन है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। अब इक्वेशन है abx² + b² - acx - bc इक्वल्स टू 0। सो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें इसे सोल्व करना है। सो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। क्या है, x होता है वो इक्वल होगा -b + (√b² - 4ac इक्वल अपॉन 2a। ठीक है, अब इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला के अंदर हम इस इक्वेशन के जो भी वेरिएबल्स है वो इसके अंदर पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इक्वल्स टू -b क्या है हमारे पास, -12 का b² - ac प्लस माइनस b² है b² - ac का होल स्क्वायर -4ab और -bc। ठीक है, अपॉन 2ab। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू -b² प्लस ac, बाहर माइनस था, अंदर वाले साइन चेंज, प्लस ऑफ माइनस b4। अब यहां मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं a - b का होल स्क्वायर प्लस a² c² -2ab² c। ठीक है, अब आगे देखो -4। अब यहां देखो प्लस का हो जाएगा 4ab² c। ठीक है, इसे सोल्व कर लिया, अपॉन लिखो 2ab एज इट इज आ गया। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। सो x इक्वल्स टू -b² प्लस ac प्लस ऑफ माइनस, अब देखो b4 एज इट इज एज प्लस a² c²। अब देखो -2ab² c प्लस 4ab² c, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2ab² c अपॉन 2ab। ठीक है जी, अब आगे देखो x इक्वल्स टू -b² प्लस ac प्लस ऑफ माइनस, अब यहां मैं आइडेंटिटी यूज करता हूं a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, a² प्लस ऑफ b² प्लस ऑफ 2ab। ठीक है, सो यहां आ जाएगा हमारे पास b² प्लस, और b की प्लेस पे लिख देता हूं ac का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही आइडेंटिटी इसे अपने सोल्व करेंगे तो ये आएगी, अपॉन लिख देता हूं 2ab। ठीक, अब आगे देखो x इक्वल्स टू -b² प्लस ac, यहां अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो प्लस ऑफ माइनस b² प्लस ऑफ ac अपॉन 2ab। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब आगे देखो x इक्वल्स टू -b प्लस ac
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। और क्या क्या रूट आएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab। अब इसे सोल्व करो। अब ये दोनों अलग अलग रूट्स हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू आ गया 2ac अपॉन 2ab, प्लस का ac माइनस का ac कट गया तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया तो x इक्वल्स टू आ गया c अपॉन b। यहाँ पे आ गया देखो b से b कट गया तो बचा क्या, माइनस b अपॉन 2a। सो x की वैल्यू होगी वो होगी c अपॉन b और माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यू पुट अप की और फिर यहां से आइडेंटिटी बना के इसे सॉल्व किया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगेन ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे है तो हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस a, प्लस ऑफ माइनस बी की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, सो x इक्वल्स टू माइनस a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस, सो 4 टू जा 8 a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो x इक्वल्स टू माइनस a प्लस माइनस, यहां से मैं a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया 1 प्लस 8 अपॉन 4, x इक्वल्स टू माइनस a प्लस माइनस a स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 4, x इक्वल्स टू माइनस a प्लस माइनस, अब देखो a का स्क्वायर है और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 4, सो x इक्वल्स टू माइनस a प्लस माइनस 3a। ये अब यहाँ देखो, अब यहाँ ये स्क्वायर के अंदर थे तो ये बाहर आ गए। ठीक है, अपॉन मैंने लिखा 4, सो x इक्वल्स टू माइनस a प्लस 3a अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस a माइनस 3a अपॉन 4, सो x इक्वल्स टू 2a अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 4a अपॉन 4। ठीक है, सो 1 अपॉन 2 x की वैल्यू आ गई a अपॉन 2 और 4 से 4 कट गया तो माइनस a आ गया। ठीक है, सो दो पॉसिबल रूट क्या क्या आ गए, a अपॉन 2 और माइनस a। तो आगे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को जो फर्स्ट स्टेप होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर किस प्रकार बनाएंगे, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उसको सारी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। सो यहां मैं लिखता हूं डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। ठीक है, सो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2। ठीक है, अब आगे देखो 2 से 2 कट गया, सो x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 0। ठीक, पहला स्टेप हो गया ये।
सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप के अंदर जो भी कोफिशिएंट होगा x का, ये है कोफिशिएंट ऑफ x का, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है हाफ से, यानी 7/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 7/4 आया। ठीक है, अब ये जो 7/4 आया, इसको एक बार तो प्लस का स्क्वायर करना है और एक माइनस का स्क्वायर करना है। किस प्रकार करना है वो अभी यहां देखो। सो यहां मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 7/2x। ठीक है, ये तो एज इट इज एज रहेगा, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 एज इट इज एज इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ। अब आप इन तीनों वेरिएबल्स को देखो, अब ये आपकी एक आइडेंटिटी बन रहे हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो यहां मैं लिखता हूं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब आगे देखो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज एज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ ये माइनस का था, इक्वल की साइड जाके प्लस का, और माइनस 3/2 प्लस का था, इक्वल की साइड जाके माइनस का हुआ। ठीक है, अब इसे आगे मैं सोल्व करता हूं तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2। ठीक, अब आगे सोल्व करता हूं। अब हमें बस इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, या एलसीएम आया 16, सो 49 माइनस 24। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 49 में 25 अपॉन 16। ठीक है, ये थी आगे बात समझ। अब यहां से मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो इक्वल की साइड जाके वो हो जाएगा रूट का। सो देखो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 अपॉन 16 किसका होगा, प्लस या माइनस का। सो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं प्लस ऑफ माइनस 5/4। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। सो x माइनस 7 सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिख देता हूं 5 प्लस 4 प्लस ऑफ 7/4 और माइनस 5/4 प्लस 7/4। सो x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से एलसीएम लिया तो 5 प्लस 7 और यहां से एलसीएम लिया तो माइनस 5 प्लस 7। ठीक, अब आगे देखो, x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12/4 और 2/4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप है, इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, और फिर उसके बाद जो कोफिशिएंट होगा x का उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी या तो प्लस की या माइनस की। फिर ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर आगे इसे सॉल्व करना। तो इसी के साथ आज हमने ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आगे आने वाली वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स से जो भी चैप्टर बचते हैं उनके और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो आप इसे लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।